हेलो बच्चों, आज आपकी वर्कशीट आई है। आपकी वर्कशीट नंबर आई है 30, जिसका टॉपिक है अनुमान द्वारा घनमूल निकालना। अभी तक हमने घनमूल निकालना सीखा है किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते थे। अब हम निकाल रहे हैं अनुमान द्वारा, जिसमें पेन पेपर का उपयोग नहीं करेंगे। देखो इसमें लिखा है, इस वर्कशीट में बिना पेन पेपर उपयोग किए हुए घनमूल कैसे निकालेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पूर्ण घन संख्या के घनमूल निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। पूर्ण घन संख्या बड़ी हो जिनका घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से मुश्किल हो। मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालते रहें, बहुत टाइम लगेगा और थोड़ा टफ भी होगा। तो ये अनुमान विधि बहुत ईजी है और बिल्कुल सही आंसर आता है। अनुमान विधि द्वारा घनमूल निकालने के नियम। दी गई संख्या को दो भागों में बांटो। क्या कहा उन्होंने, जो हमें एक नंबर दिया जाएगा उसको हमें दो भागों में बांटना है। अब वो दो भाग कैसे करना है वो देखते हैं। चरण 1, दी गई संख्या के समूह बनाएं जिसमें 3 अंक हो। ये एक नंबर है, ये 1 1 0 5 9 2। हमें समूह बनाना है, कितने कितने अंक के? 3 3 3 फिर 3, ये बना रखा है इन्होंने। अगर यहाँ पे सपोज 2 नंबर और हों तो फिर 2 का बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 6 नंबर है तो हमने 3 3 के पेयर बना दिए। फिर वो क्या कह रहा है, समूह बनाते समय इकाई से शुरू करें। मतलब हमें इकाई से समूह बनाना है, यहाँ से वही हमने बनाया। सुविधा के लिए प्रत्येक समूह पर बार लगाते हैं, या तो सर्कल लगा लो या फिर हम ऐसे बार लगा सकते हैं, इसे कहते हैं बार। यह पहला समूह होगा, बचे हुए संख्या दूसरा ग्रुप। ये पहला हो गया, बचा हुआ दूसरा हो गया। चरण 2, पहले चरण में बस ये है कि आपको इसे डिवाइड करना है, समूह में बांटना। समूह के इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान पे क्या है? 2। घनमूल के इकाई स्थान के अंक को निर्धारित करेगा। ये जो इसका इकाई के स्थान पे नंबर होगा वो इसके घनमूल के इकाई के स्थान को निर्धारित कर देगा। कैसे? उदाहरण के लिए क्या रखा है यहाँ, घन संख्या के स्थान का अंक 8 है, तो 8 किसका घन है? 2 का। तो घनमूल के इकाई के स्थान पर क्या होगा? 2। ऐसे हम देखेंगे 2 कौन से नंबर का घन करने पर इकाई के स्थान पर 2 आता है, वो हम इस टेबल से देखेंगे। देखो बच्चों, हमें यहाँ एक टेबल दे रखी है, क्या आ रहा है इकाई के स्थान पर? 2। हम यहाँ देखेंगे 2 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 2। इसका मतलब इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 8। अब बचा है दहाई के स्थान पे। फिर क्या लिखा है यहाँ, संख्या का घन निकालें जिनके बीच दूसरा समूह आता हो। संख्या का घन निकालें जिनके बीच दूसरा समूह आता हो, मतलब ये क्या लिखा? 110। हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका घन करने पर 110 उनके बीच पर आए। देखो जैसे ये 64 और 25, इन दोनों के बीच में आता है 110, यानी कि 4 का घन और 5 का घन। फिर क्या कह रहा है, तीसरे चरण की छोटी संख्या को घनमूल के दाहिने स्थान पर रखें। अब घनमूल निकालें। तीसरे चरण में दो घन संख्याएं, एक ये और एक ये। तो उसने बोला है हमें कौन सी संख्या लेनी है? छोटी। तो छोटी कौन सी है? 4, यानी कि यहाँ आ गया 4। तो इसका घनमूल हो गया 48। इजीली निकल के। देखो नीचे सॉल्व करके दिखाया, देखते हैं कैसे। ये वही 3 अंकों को बांटा, पहला समूह 592, दूसरा समूह 110। 2 है, 2 किस में आता है? ये 8, तो यानी कि आ गया 8। देखो उन्होंने लिखा है पहले समूह के इकाई का अंक है 2, तो घनमूल के इकाई का अंक 8 होगा, क्योंकि 8 का घन करने पर क्या आता है? 512। इकाई के स्थान पे 2 आता है। दूसरा समूह 110 है, यानी कि 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अब 64 और 125 के बीच में आता है 110। तो उसने क्या बोला था, हमें कौन सी संख्या लेनी है? सबसे छोटी। तो ये आ गया 4, हम लिख दिया 48, वही हमने फाइंड किया था। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल इन्होंने हमें दिया है, अनुमान विधि द्वारा ही करना, ये भी 17576। 3 3 पे बार लगाते हैं, इकाई के स्थान से स्टार्ट करते हैं। अब ये हम खुद करेंगे, इसमें देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 6। तो हमें देखना है यहाँ कौन से अंक के घन में 6 आ रहा है। ये आ रहा है 216। तो ये किसका घनमूल है?
किसका घन है? 6 का। तो इकाई के स्थान पे क्या आ गया? 6। हो गया भाई फिक्स। अब ये क्या है? 17। अब देखना है यहाँ 8 और 27 के बीच में 17 आता है, तो 2 का घन 3 का घन। उसने क्या बोला था? कौन सी संख्या लेनी है? छोटी संख्या। दो छोटी संख्या यानी कि 26। देखो 26 यार है, सारे स्टेप्स यहाँ दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब ये देखो, ये क्या है? दी गई घन संख्या के घनमूल के इकाई का अंक बताएं। किसका अंक बताना? इकाई का। अगर ये टेबल आपको याद है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? 6। 6 देखो कहाँ आ रहा है? यहाँ, यानी कि इसका आंसर आ गया 6। यहाँ क्या लिखा है? 9, यानी कि ये, तो आ गया 9। फिर क्या है? 6, फिर से 6 आ गया। 5 यानी कि 6 है तो 6 आ गया। फिर है 7, यानी कि 7 ढूंढो, यानी कि ये 3। 6 है तो 6, 5 है तो 5, फिर क्या है? 2, 2 आता है इसमें, यानी कि 8। ठीक है बच्चों, समझ आया? इकाई के स्थान पर निकालना बहुत ईजी है, बस आपको ये याद करने हैं सारे घन, आप इजीली ये कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है हमें। अनुमान विधि द्वारा दी गई संख्याओं का घनमूल निकालें। जैसे हमने सारे किए हैं तो करते हैं। मैं आपको 2 करके दिखाती हूँ। 1 1 7 6 9। क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। एक सेकेंड। 1 1 7 6 9 पेयरिंग करेंगे। अब यहाँ क्या है इकाई के स्थान पे? 9। अब ढूंढो 9 कहाँ है? ये, तो इसका इकाई का स्थान क्या हो गया? फाइनल हो गया। ये क्या है? 11। अब देखो 11 किन दो नंबर्स के घन के बीच में आ रहा है? ये 8 और 27, यानी कि 2 का घन और 3 का घन 11 है। तो छोटा नंबर लेना होता है, तो हमने लिया 2, तो इसका घन आ गया, इसका घनमूल आ गया 29। दूसरा क्या है? दूसरा नंबर है 119, सॉरी 19195 112। पेयरिंग करनी है 3 3। 112 यानी कि 2 है, 2 ढूंढो, यहाँ आ रहा है, यानी कि इकाई का स्थान फिक्स हो गया 8। अब ये क्या है? 195। ढूंढो कौन सा दो नंबर्स के आ रहा है? ये 125 और 216 के बीच में आएगा 195, यानी कि 5 का घन 6 का घन। तो हमें कौन सा नंबर लेना होता है? छोटा। छोटा कौन सा है? 5, यानी कि 58। तो इसका आंसर हो गया 58। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट्स ट्राई करने हैं, बहुत ईजी हैं। आप ऐसे सारे मत लिखना, चाहे जैसे इन्होंने दे रखे हैं। अगर आपको एक दो लिखने हैं तो लिख लो, वरना ओरली हम कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे 3 3 की, फिर इकाई का स्थान देखेंगे क्या है? 2, तो इसमें से 2 देख लेंगे। फिर ये देख लेंगे कि किन दो घन के बीच में आ रहा है, उनका घनमूल देख लेंगे, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चंस।